हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिसीवर्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये ट्राई करो। 8 फ्लोर्स फ्लोर बेस्ड पजल है ये। 7 पर्सन MNO PQRNS live on 7 different floors of a building। ये हो गया था ना? हाँ, ये हो गया था। नहीं, ये वाला होगा। 853। ट्राई 3 मिनट्स। 854 तक ले लो टाइम। जी हाँ, एरिथमेटिक के बिना हो सकता है। इफ यू आर लकी एनफ, विदाउट एरिथमेटिक यू माइट एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस तो नहीं होगा, एरिथमेटिक के बिना मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, पर प्रीलिम्स हो सकता है क्लियर हो गया। लेकिन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को अगर स्किप कर दिया, डेफिनेटली प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो। बिकॉज इफ यू आर वीक इन पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, डेफिनेटली यू आर वीक इन अरिथमेटिक ऑल्सो। ठीक है, बिकॉज अरिथमेटिक से तो ये आसान नहीं। हो गया क्या? On which floor Ranjana lives? Fourth floor. How many floors are there? 7 floor, na?
2, 3, 4, 5, 6, 7. Rina lives on the floor immediately above Yug. Rina immediately above Yug. There are exactly 2 people living between Yug and Odes. Yug एंड ओडेस के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं. रंजना लिव्स ऑन इवन नंबर 4. रंजना इवन नंबर 4. तो रंजना यहाँ हो सकता है. रंजना यहाँ हो सकता है, नहीं तो यहाँ हो सकता है. इवन 6, 2, 4 एंड 6 भी है. एंड रंजना यहाँ का हो सकता है. ठीक है. रीना लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबोव रंजना. रीना अबोव रंजना. तो यहाँ पर रीना यही हो सकता है. Always live on even number 4 below 6 floor. Below 6 floor, always live on even number 4. यहाँ पर always हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन में always यहाँ हो सकता है. थर्ड पोजीशन में below 6 floor even number, always यहाँ हो सकता है. Alok does not live on any floor above Odes. Alok lives below Odes. Alok below Odes. आलोक बिलो ओडेस. ओडेस का नीचे कौन होगा? आलोक होगा. के बाद देखते हैं सी युग एंड 2 पर्सन्स ओडेस. ओडेज तो युग यहाँ हो जाएगा. युग ऊपर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. बट द थिंग इज दैट इफ आई प्लेस ओडेस तो यहाँ पर है. इफ आई प्लेस युग हियर, 2 पर्सन्स आर देयर बिटवीन ओडेस एंड युग, तो रीना ऊपर नहीं हो सकता. युग के इमीडिएटली अबव रीना होना चाहिए. इफ आई प्लेस ओडेस का नीचे युग, तब भी नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये वाला पोजीशन होगा ही नहीं. नाउ सी इफ आई प्लेस ओडेस हियर, तब युग कहाँ हो सकता है? 2 पर्सन छोड़ के युग, उसके ऊपर रीना. ठीक. अगर इस पोजीशन में ओडेस को रख दो तो 2 छोड़ के युग यहाँ ऊपर रीना के लिए स्पेस नहीं है. बट द थिंग इज रीना ऑलरेडी यहाँ पर है. रीना के नीचे युग होना चाहिए. ये भी कैंसिल हो गया. खत्म. अभी रीना लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव रंजना. रीना यहाँ पर. नाउ so what is left? ओलोक नीचे हो गया. युग एंड ओडेस. रंजना लिव्स इवन नंबर फ्लोर. रीना लिव्स खुशी एंड निशा. खुशी एंड निशा. खुशी एंड निशा के बारे में कुछ भी डाटा गिवन नहीं है. खुशी एंड निशा के बीच में उन लोगों के बारे में कुछ भी डाटा गिवन नहीं है. तो खुशी यहाँ भी हो सकता है, नहीं तो यहाँ होगा. खुशी यहाँ हो सकता है और निशा. यही हुआ था. एनी डाउट? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? प्लीज बेटा.
Any doubt? Should I explain again? No ना? Here? See, खुशी या निशा के बारे में कुछ भी डाटा गिवन नहीं है, तो खुशी खुशी यहाँ भी हो सकता है, निशा भी यहाँ हो सकता है। अगर खुशी यहाँ पर होगा तो निशा यहाँ होगा, अगर निशा यहाँ पर होगा तो खुशी यहाँ पर होगा। क्लियर? Try this. Day-based puzzle, Monday to Sunday. Do it. On which day chemistry is taught? See, if you find any doubt, please ask. Mic on कर लो and push लो. See, why we opt Google Meet to teach? हम लोग तो YouTube में भी हम लोग को पढ़ा सकते थे ना, YouTube में लाइव आकर पढ़ा सकते. We opt Google Meet so that you can ask. कारण कि तुम लोग माइक ऑन करके पूछ सकते हो. That's why we opt Google Meet instead of YouTube. हो रहा है कि नहीं हो रहा है? First of all, am I audible? तो नहीं दे रहा है. हेलो हेलो. ओके, नहीं हो रहा है. माइक ऑन कर लो. कुकिल प्लीज ऑन योर माइक. साथ में डिस्कस करके सोल्व करते हैं. तुमको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझाने में थोड़ा मतलब जरा अच्छा फील होगा. कुकिल
कैन यू प्लीज ऑन योर माइक? माइक भी ऑन नहीं कर तो क्या होगा ऐसे? समझ में भी नहीं आ रहा है, माइक भी ऑन नहीं कर रहे हो। केमिस्ट्री मंडे। हेलो कुकिल। प्रियक्षी ऑन योर माइक। कुकिल तो माइक नहीं ऑन नहीं करेगा, ये बंदा माइक ऑन नहीं करेगा। केमिस्ट्री मंडे को है ना? हाँ। ये जो है डे बेस पजल है, तो यहाँ पर हम लोग किसको फिक्स करेंगे? डेज को। डे बेस पजल है, डेज को फिक्स करेंगे। मंडे टू 7 subjects: chemistry, physics, English, German, French, Sanskrit and mathematics taught in the school from Monday to Sunday. So starting from Monday and it will end on Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ये एस एस में कंफ्यूजन होगा क्या? कौन सा सैटरडे है कौन सा संडे है? या टी टी में कंफ्यूजन होगा क्या? अरे ऑब्वियसली ट्यूसडे थर्सडे से पहले आता है, ठीक है नहीं? होगा नहीं? कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हम लोग ने क्या किया? डे फिक्स कर लिया बिकॉज इट इज अ डे बेस्ड पॉलिसी। जर्मन इज टॉट ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। तो जर्मन कौन सा डे में होगा प्रियक्षी? वीक का लास्ट डे कौन सा डे है? संडे। संडे। तो जर्मन कहाँ होगा? संडे। जर्मन, जर्मन कुकिल अच्छे से देख लेना। जर्मन, ठीक है। मोर देन 2 सब्जेक्ट्स आर टॉट इन बिटवीन केमिस्ट्री एंड संस्कृत। केमिस्ट्री एंड संस्कृत के बीच में 2 से अधिक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मिनिमम कितना होना चाहिए केमिस्ट्री एंड संस्कृत के बीच में? मिनिमम कितना प्रियक्षी? मिनिमम कितना? 3। मिनिमम 3 होना चाहिए। 2 से अधिक तो मिनिमम 3। इंग्लिश इज टॉट इन थर्सडे। थर्सडे इंग्लिश, ये तो डाटा गिवन है। संस्कृत इज टॉट इन वन ऑफ द डे आफ्टर फिजिक्स। फिजिक्स का बाद संस्कृत। केमिस्ट्री इज टॉट 5 days बिफोर द डे जर्मन इज टॉट। तो केमिस्ट्री कौन सा डे में होगा प्रियक्षी? ट्यूसडे। ट्यूसडे। 1 day बिफोर जर्मन का, 1 day बिफोर सैटरडे होगा, 2 day बिफोर फ्राइडे, 3 day बिफोर थर्सडे, 4 day बिफोर वेडनेसडे, 5 day बिफोर यहाँ पर केमिस्ट्री। ठीक है, तो मिनिमम 3 केमिस्ट्री एंड संस्कृत के बीच में मिनिमम 3, 1 2 3। तो ईयर बाउंड संस्कृत यहाँ पर होगा। ठीक है नहीं? संस्कृत यहीं पर होगा। मैथमेटिक्स इज टॉट 3 days बिफोर इंग्लिश। इंग्लिश से 3 days बिफोर कौन सा सब्जेक्ट होगा? मैथमेटिक्स। 1 day बिफोर, 2 day बिफोर, 3 day बिफोर यहाँ पर मैथ्स होगा, मैथमेटिक्स। इंग्लिश इज टॉट वन ऑफ द डे बिफोर फ्रेंच। इंग्लिश फ्रेंच से पहले है, तो इंग्लिश यहाँ पर, फ्रेंच ऑब्वियसली यहाँ पर होगा। फिजिक्स संस्कृत से पहले है, यहाँ पर फिजिक्स लिख दो। डन, ये हो गया। इजी था ना? जो डाटा गिवन है उसको अच्छे से एनालाइज करो। डे बेस पजल है, डेज को फिक्स करो। आफ्टर दैट वन बाय वन जो डाटा मिल रहा है उसको पुट करके जाओ। अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्शन मिल रहा है तो ले लो, बट यहाँ पर एक ही प्रोजेक्शन में हो गया।
ये भी कंपैरिजन पजल है, कंपैरिजन पजल, जैसे कंपैरिजन पजल। जी, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द डायरेक्शन केयरफुली। Who is the first person to finish the race? Finish होगा। Who is the first person to finish the race? W. How many persons are there? 6, 4, 5, 6। तुम लोग ऐसे बना भी सकते हो, नहीं बनाने भी चल जाएगा। सपोज ये फर्स्ट वाला, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। ठीक है। एक्स फिनिश द रेस आफ्टर ओनली 2% फिनिश द रेस। 2% जब रेस फिनिश करेगा उसके बाद ही कौन फिनिश करेगा? एक्स रेस फिनिश करेगा। तो एक्स मतलब थर्ड हुआ। एक्स फिनिश द रेस आफ्टर ओनली 2% फिनिश द रेस। जो जिसने भी फास्ट हुआ वो पहले फिनिश करेगा, जो सेकंड हुआ वो सेकंड में फिनिश करेगा। तो 2% ने रेस फिनिश करने का बाद एक्स ने रेस फिनिश। Z is the only person to finish the race between U and W. U and W का बीच में सिर्फ Z ही ऐसा पर्सन है। U ने पहले फिनिश किया या W ने पहले फिनिश किया, we don't know. Y is not the person to finish the race. Y is not the first person. Y is not the first person. Y यहाँ पर नहीं होगा। ये तीनों तो लगातार होगा, U, Z, W। लगातार 3 खाली स्पेस कहां पर है? यहाँ पर है। डेफिनेटली Z यहाँ होगा, यू डब्ल्यू यहाँ हो सकता है, यू एन डब्ल्यू यहाँ। वी डोंट नो कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा यू एन डब्ल्यू के बारे में। y अगर फास्ट में नहीं होगा तो y कहां पर होगा? सेकंड पे होगा। तो फास्ट में व्हाट इज लेफ्ट? b इज लेफ्ट। एनी डाउट? एनी डाउट? वकील ने झूठ बोला था, उसको समझ में सब कुछ आ रहा है, ऐसे ही बोला था, है कि नहीं? सेम क्वेश्चन। ये ये पोजीशन बेस्ड और पोज बेस्ड क्वेश्चन है।
8 employees IJKLMNOP in a software company different designation हाँ designation based question भी designation based puzzle भी कह सकते हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डायरेक्टर सीनियर मैनेजर मैनेजर टीम लीडर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन डिसेंडिंग लेवल का मतलब क्या है ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये सबके सबसे सीनियर है एंड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ये सबसे जूनियर है ये 1 नहीं आई होना चाहिए ठीक है के इज इमीडिएट सीनियर टू आई पहले पोजीशन फिक्स कर लो आफ्टर दैट सी यहाँ से यहाँ तक तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या है ये सिर्फ जो टेबल बनाने का तरीका यहाँ पर बताया है कि इस डाटा की हेल्प लेकर कैसा टेबल बनेगा वो ही गिवन है आफ्टर दैट जो एक्चुअल क्लू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्लू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो 1 2 3 4 5 लाइन छोटा सा पजल है
हु इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? डी कैनॉट बी डिटरमाइंड. ये खराब हो गया, बात नहीं. Define designation executive director to associate engineer in descending level. The topmost is executive director, उसके बाद डायरेक्टर, उसके बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद टीम लीडर, उसके बाद सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर SSE, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ठीक है. के इज इमीडिएट सीनियर टू आई. के आई का इमीडिएट सीनियर है. ठीक है. देयर आर 4 डेजिग्नेशन बिटवीन एम एंड ओ. एम एंड ओ के बीच में 4 डेजिग्नेशन है. ओ ही इज जूनियर टू एटलीस्ट 4%. एटलीस्ट 4%, मिनिमम 4% से ओ जूनियर है. 1 2 3 4. ओ यहाँ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं. वो यहाँ हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं. वो यहाँ भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं. वो यहाँ हो सकते हैं, यस हो सकते हैं. नासिक 4% आर देयर बिटवीन एम एंड ओ. 1 2 3 4. ऊपर तो स्पेस है ही नहीं, तो पहला वाला तो खत्म हो गया. 1 2 3 4. हाँ एम यहाँ पर, एक एम यहाँ पर, एम यहाँ पर. ठीक है. देयर आर 3 डेजिग्नेशन बिटवीन पी एंड एन. पी एंड एन के बीच में 3 डेजिग्नेशन है. आई इज सीनियर टू एटलीस्ट 4% इन द कंपनी. एटलीस्ट 4%, मतलब आई सीनियर टू एटलीस्ट 4%. 1 2 3 4. आई यहाँ से कहीं हो सकता है, बट थिंग इज दैट आई के ऊपर के है. इमीडिएट एबोव आई के इमीडिएट एबोव कौन है? के है. आई के इमीडिएट सीनियर के है. इस वाले प्रोजेक्शन में देखो, यहाँ पर आई को प्लेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज के लिए स्पेस नहीं. आई को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा सो दैट यू कैन प्लेस हियर. यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा सो दैट के को यहाँ. इस वाले पोजिशन में देखो, यहाँ पर आई को के प्लेस कर सकते हो, सॉरी आई को प्लेस कर सकते हो, यहाँ पर के. और एक प्रोजेक्शन बना सकते हो तुम लोग इसका सेम. सपोज ये है 1A, 1B बना सकते हो. ये प्रोजेक्शन नंबर 2, ये वाला प्रोजेक्शन नंबर 3. 1B में एम यहाँ पर, ओ यहाँ पर, आई यहाँ, के यहाँ. ठीक है. जे इज नॉट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. जे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है. जे यहाँ पर नहीं हो सकता.
Neither P nor N is executive director of the company. P and N यहाँ नहीं हो सकता. Now see, P and N के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं. बीच में 3 गैप, हाँ यहाँ हो सकता है P और N, यहाँ भी हो सकता है P और N. और चेक करो. If I place P और N यहाँ, 3 छोड़ के स्पेस है क्या? नहीं है. P and N यहाँ नहीं हो सकता. If I place यहाँ P and N, 3 छोड़ के स्पेस है क्या? नहीं. ये वाला खत्म. यहाँ चेक करो. P and N यहाँ तो हो नहीं सकता दोनों. If I place here P N, स्पेस नहीं है. If I place P here, N के लिए स्पेस है क्या? नहीं है. If I place P here, N के लिए स्पेस है क्या? नहीं है. यहाँ पर सिर्फ 4 स्पेस बाकी है, बट इन दोनों को प्लेस करने के लिए 5 स्पेस चाहिए. बीच में 3, एक P के लिए एक N के लिए. तो यही सही होगा. 1B. J सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है तो J कहाँ होगा? यही होगा. वो L, what is left? L is left. L यहाँ पर होगा. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होगा? M होगा. M. कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, M होगा. कैनॉट बी डिटरमाइन मैनेजर के लिए होगा एंड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए कैनॉट बी डिटरमाइन होगा. ये क्या है? 8 बॉक्सेस, बॉक्स ब्रेक्स पजल है. टॉप ऑफिसर है तो 1 2 3 4 ऐसे अरेंज कर लो. आफ्टर दैट यहाँ से फ्लू स्टार्ट हुआ है, राइट? ये इजी वाला है. একো নাই কৃষ্ণামণি, তুমি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো চাই ল'বা পাছত, ঠিক আছে? নেট শ্ল' মাৰিছে তোমাৰ. একো নাই, তুমি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছটো চাই
which box is placed at third from the bottom? ঠিক আছে, এইটো solve কৰো। লাষ্ট আৰু নাই, এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন। তোমালোকে solve কৰিবা নে মই solve কৰি দিওঁ? এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন। So 8 boxes PQRS TUV নাই, W and X. PQRS TU, W and X are kept in a box in such a room such as each box is stacked on top of each other. ठीक है, एक के ऊपर एक है, मतलब 8 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक है। हम लोग नंबरिंग भी कर सकते हो, जैसे बॉक्स बना भी सकते हो, नहीं बनाने से भी हो जाएगा, बट एज यू आर बिगिनर तो मैंने बॉक्स बना दिया है। ठीक है, by the way, how many puzzles you want me to discuss? कितना पजल्स डिस्कस करने से होगा? ठीक है, ये प्रोजेक्शन नंबर 1, ये प्रोजेक्शन नंबर 2, ये प्रोजेक्शन नंबर 3। बॉक्स P is kept fifth from the bottom. बॉक्स P बॉटम से 5th नंबर पर है। ये बॉटम से फर्स्ट, ये बॉटम से सेकंड, बॉटम से थर्ड, बॉटम से फोर्थ, बॉटम से 5th। बॉटम से 5th में कौन सा बॉक्स है? P है। बिलो W, बॉक्स P is kept fifth from the bottom below W, मतलब P is below W. Box X is kept immediately above box T. Box X is kept immediately above box T. X is kept immediately above box T. Q is kept immediately above box W. W के immediately above कौन है? Q है। ठीक है। Now S is kept 4 box above X. 4 box above X. X 1 box, 2 box, 3 box, 4 box. S यहाँ पर। X का इमीडिएट नीचे कौन था? T था। तो यहाँ पर कितना बॉक्स हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर ऑलरेडी बन गया। ठीक है। U is kept above box R. U is kept above box R, comma, which is not kept at the bottom. R is not kept at the bottom. R यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। तो P के ऊपर W है, W के इमीडिएट ऊपर कौन है? Q है। तो W एक बार यहाँ हो सकता है, तब Q यहाँ हो जाएगा। W एक बार यहाँ, तो Q यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अभी ये जो पैटर्न मैंने बना दिया, इसको यहाँ पर पुट कर दो। कहाँ फिक्स होगा देख लेना। एस को अगर यहाँ प्लेस किया, 3 स्किप करके, यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर एक्स एंड टी। अभी सेकंड प्रोजेक्शन एस को यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, 1 2 3 एक्स टी। यू इज अबोव आर, यू यहाँ पर, आर यहाँ पर, यू यहाँ पर, आर यहाँ पर। आर तो बॉटम में हो नहीं सकता, तो ये वाला प्रोजेक्शन कैंसिल, ये वाला करेक्ट। डन।
Any doubt? Any doubt? So which box is placed at third from the bottom? कौन सा box? R is placed at third from the bottom. Option B. ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।